दोस्तों नमस्कार। दोस्तों काफ़ी दिनों से एक माइंड में बात चल रही है कि मैं रखूं या ना रखूं। दुनिया में काफ़ी वायरल चल रही है, आपने देखा होगा यूजीसी बिल। आपने एक कहावत तो सुनी होगी दोस्तों कि विनाश काले ने विपरीत बुद्धि। आदमी का जब विनाश आना होता है तो वो गलत कामों की तरफ चलने लगता है। यही काम यूजीसी बिल लाकर बीजेपी वालों ने भी किया है। ठीक है, पहली बात तो बीजेपी को यह मंथन करने की जरूरत थी कि बीजेपी आई किस बेस पे है केंद्र में और राज्य में। इसका तथ्य मैं बता दूं, ये दुनिया को पता है कि बीजेपी को सिर्फ 3 लोगों ने संभाल रखा है स्वर्ण में, जिसमें स्पेशल ठाकुर, बनिए और ब्राह्मण और भी आदि हैं। और ये बीजेपी वालों को पता है कि हमारी पार्टी सिर्फ इन्होंने ही बना रखी है, और अगर हम लोग वोट ना करते तो ये केंद्र सरकार तो छोड़ो, राज्य में भी आने लायक नहीं थे। मैं आपको बता देता हूं, मैं भी बीजेपी से बूथ अध्यक्ष रहा हूं, ठीक है, और अभी भी हूं। बट लेकिन मैं इसका घोर विरोध करता हूं यूजीसी का। क्यों करता हूं? मैं ये कहता हूं एक देश में समान कानून लाने में क्या दिक्कत है? अरे जिसमें काबिलियत है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी मजहब से हो, जो वो गरीब है या कोई भी है, उसको उसी तरीके से सुविधा मिलनी चाहिए, उसी तरीके से। अब एक बात बताओ, एक आदमी 99% नंबर ला रहा है, पढ़ने लिखने में मेहनत कर रहा है, वो 99 नंबर लाने के बाद में फर्स्ट डिवीजन लाता है, उसको नौकरी ना मिलने के बाद जो 33% से नीचे ला रहा है, जिसको ब्लेड चलाना भी नहीं आता, तो वो क्या ऑपरेशन करेगा? क्या वो डॉक्टर बनेगा? या क्या वो जाके कोई अच्छा काम कर लेगा, साइंटिस्ट बन जाएगा? मुझे ये समझ ही नहीं आता कि इस तरीके का कानून लाकर ये क्या दिखाना चाह रही है बीजेपी। मैं ये कहता हूं, इन स्वर्ण जातियों ने क्या नहीं संभाला ये बताइए। रियासतें तुम्हें दान कर दी, ठीक है, जमीनें तुम्हें दे दी, अपने सर तोप के गोलों में रख करके तुम्हें बचाया है, समझे? और आज तुम इस तरीके से, अगर तुम ये सोचो कि अगर हम लोग वोट ना करते तो तुम्हें 1-2 सीटें भी नहीं मिलती, क्या जिनका तुम समर्थन कर रहे हो, जिनको तुम बढ़ावा देना चाह रहे हो, उन्होंने तुम्हें कभी वोट दिया है क्या? वो तुम्हें कभी जिंदगी में वोट नहीं देंगे। तुम खुला मुसलमानों की वोट भी नहीं ले सकते, और तुम जिनके लिए कर रहे हो तुम उनकी वोट भी नहीं ले सकते। ये मैं लिख के दे सकता हूं, जिंदगी में नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। तुम उनके साथ में, जैसे कहते हैं ना, सांप को दूध पिलाओ, सांप तुम्हें ही डंक मारेगा। तो यही चीजें हैं। एहसान सिर्फ आप भी जानते हैं, एहसान सिर्फ कौन लोग मानते हैं, ठीक है, बाकी और कोई एहसान नहीं मानता है। और विपक्ष भी ये चाहता था कि बीजेपी कभी ना कभी कोई गलती करे। अब आपने ये लाके गलती कर दी, विपक्ष को आपने और मजबूत कर दिया, ठीक है। और ये भी बता रहे हैं कि अगर मोदी जी आप एक बार चले गए तो जिंदगी में लौटने आने नहीं देगी विपक्ष, ये ध्यान रखना। आपको जेल में सड़ा देगी, चाहे आप पे झूठे आरोप लगाए, चाहे आप पे कुछ भी करे, ठीक है, लेकिन आपको निकलने नहीं देगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, होशो हवास में सोच समझकर डिसीजन लो। जो जरूरी है वो कानून लेकर आओ। पहले ही आरक्षण की बेड़ियां पैरों में डाली हुई हैं, अब उसके बाद में और नए कानून और नए कानून। अरे भाई, ऐसा काम करो जो देश हित में काम हो। चाहे वो गरीब किसी का भी हो, तुम उसको लाओ आरक्षण, चाहे किसी भी जाति से हो, जो बेचारे पे मकान नहीं है, घर नहीं है, खाने का नहीं है, या दर दर भटक रहा है, उसको तुम दो सपोर्ट, वो तो अच्छा लगता है। लेकिन जो सोने की थाली में रोटी खा रहा है, वो साला, उसको भी हीरे जवाहरात दिए जाएं, तो ये नहीं चलेगा मोदी जी। हम अब तक आपके साथ थे, ठीक है, लेकिन अब हम साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो हम आपके साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। आप अच्छे काम कर रहे थे, हम आपके साथ थे, हम आपको सरकार में लेके आए थे। अब सरकार में लाने के बाद आप इतने अंधे हो गए कि आप जो मर्जी हिटलरशाही शासन, मतलब कानून ला देंगे। ये नहीं चलेगा। स्वर्ण समाज आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और इस चीज का बहिष्कार करेगा कि आप इस तरीके की तानाशाही चलाएं। मोदी जी, अगर स्वर्ण समाज ने अपनी वोट खींच ली ना, तो आप प्रधानमंत्री तो छोड़ो, मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं रहोगे। और ये बात हकीकत, तुरंत कुर्सी खिसक जाएगी और विपक्ष इसका फायदा तुरंत उठा लेगा। विपक्ष इस बात में बैठा हुआ है कि बस मोदी जी कैसी कोई गलती करें और हम तुरंत मौके का फायदा उठाएं। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऐसा कोई भी डिसीजन, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि समाज में उनके
हृदय को चोट पहुंचे। किसी भी वर्ग का हो, चाहे हम ये नहीं कहते, चाहे कोई भी वर्ग हो, आप सबको सपोर्ट करिए, ठीक है, सबकी बातें लेके चलिए। आपका सम्मान है, सम्मान था, सम्मान हमेशा रहेगा, क्योंकि आपने पीछे बहुत अच्छे कार्य किए थे। बट ऐसे सत्ता के मद में आकर के कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिए जो आपको भारी पड़ जाए या बीजेपी को भारी पड़ जाए। और ये बात आप जानते हो, स्वर्ण समाज कभी चुप नहीं बैठ सकता। स्वर्ण समाज रूखी रोटी खा लेगा, सूखी रोटी खा लेगा, भूखा मर जाएगा, लेकिन आत्म सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हम हमेशा योगी जी के साथ थे, योगी जी के साथ हैं और योगी जी के साथ ही रहेंगे। योगी जी को हम कभी नहीं छोड़ सकते। वो एक ऐसा बंदा है जो देश को यहाँ से छोड़ो दुनिया में चमका देगा। उसको कानून चलाना आता है, उसको देश चलाना आता है। जितना देश है, ऐसे यूपी जो राज्य है ना, यूपी राज्य के बराबर भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जो यूपी राज्य के बराबर भी नहीं है। वो इस राज्य को चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज तक अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने ऐसा चलाया, ना कोई दंगा है, ना कोई है, सब सुविधाएं, सारी योजनाएं मिल रही हैं, मकानों से लेकर दुकानों से लेकर। वो भेदभाव नहीं कर रहे, वो मुसलमानों को भी दे रहे हैं, हिंदुओं को भी दे रहे हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे। तो आगे अगर प्रधानमंत्री बनने लायक हैं तो योगी जी हैं, हम योगी जी को पूरी सपोर्ट करेंगे, हम उनको वोट देंगे, लेकिन आप ऐसे काम करेंगे तो आपको वोट नहीं देंगे। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस तरीके के कार्य को बंद करें। मोदी जी, आप देश का सम्मान है, ठीक है, आपने विदेशों में नाम किया है, आपने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाई हैं, तो आपसे अनुरोध है कि ऐसा काम कोई भी अनजाने में ना करें, बिना सोचे विचारे या किसी के कहने पे, कि जिससे देश का स्वर्ण समाज बिगड़ जाए और आपसे रूठ जाए। अगर स्वर्ण समाज रूठ गया, मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं कि एक बार स्वर्ण समाज अगर रूठ गया तो आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते। जय हिंद, जय भारत।